सोचिए, एक कंपनी जो बस गिरने ही वाली है, हर दिन करोड़ों रुपए का घाटा कर रही है और चारों तरफ से बस उसकी बुराई हो रही है। ये कहानी है ज़ेप्टो की और ज्यादा पुरानी भी नहीं है। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो आज हम ज़ेप्टो की इसी जबरदस्त, इसी इनक्रेडिबल कमबैक की कहानी को समझने वाले हैं। मार्च 2024 में ज़ोमैटो के दीपिंदर गोयल ने पब्लिक में ये चौंकाने वाला बयान दिया। सोचिए ये कितना बड़ा इल्जाम था। इसने तो ज़ेप्टो को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। और जब इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम कुछ कहता है तो वो बात आग की तरह फैल जाती है। अब इस नंबर को थोड़ा आसान बनाते हैं। अगर ज़ेप्टो हर तिमाही में 2,500 करोड़ से ज्यादा जला रहा था तो इसका मतलब हुआ करीब करीब 25 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 25 करोड़ हर एक दिन। जरा सोचिए, कोई भी कंपनी इस तरह का कैश बर्न कितने दिन झेल सकती है? ये तो एक सीधा सीधा सर्वाइवल का सवाल था। लेकिन ये जो पैसों का भारी नुकसान था ना, वो तो बस प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा था। असल में पर्दे के पीछे ज़ेप्टो एक साथ कई और मुश्किलों से जूझ रहा था। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत थी कस्टमर्स का भरोसा जो टूट रहा था। कंपनी पे डार्क पैटर्न्स यूज करने के आरोप लगे। मतलब एमआरपी बढ़ा देना, कुछ छिपे हुए चार्ज लगा देना और ऐसे डिस्काउंट दिखाना जो असल में होते ही नहीं थे। बात इतनी बढ़ गई कि रेडिट पर 35,000 लोगों का एक ग्रुप बन गया जिसका काम ही था ज़ेप्टो की इन हरकतों को सबके सामने लाना। और कंपनी के अंदर भी सब ठीक नहीं था। बड़े बड़े अधिकारी एक एक करके नौकरी छोड़ रहे थे। और ये सब तब हो रहा था जब ज़ेप्टो मार्केट में दो बहुत बड़े, बहुत ज्यादा पैसे वाले कॉम्पिटिटर्स का सामना कर रहा था। ये तो बिल्कुल डेविड और दो गोलियट वाली लड़ाई बन गई थी। अच्छा, क्विक कॉमर्स के गेम में ना डार्क स्टोर्स ही असली ताकत होते हैं। ये वो छोटे छोटे लोकल वेयरहाउस होते हैं जहां से आपके ऑर्डर पैक होकर निकलते हैं। तो 2024 की शुरुआत में स्विगी इंस्टामार्ट के पास 705 और ब्लिंकिट के पास 526 डार्क स्टोर्स थे। और ज़ेप्टो के पास थे सिर्फ 350। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बहुत बड़ा गैप था। और जाहिर सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ये कमी सीधे सीधे मार्केट शेयर में भी दिखी। 2024 के आखिर तक ज़ेप्टो 23% शेयर के साथ तीसरे नंबर पर आ गया, जबकि ब्लिंकिट 40% के साथ मार्केट पर राज कर रहा था। उस वक्त तो सबको यही लग रहा था कि ज़ेप्टो की कहानी भी दूसरी फेल हुई कंपनियों की तरह ही खत्म हो जाएगी। सारी उम्मीदें, आप कह सकते हैं, लगभग खत्म हो चुकी थीं। पर फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। ज़ेप्टो ने एक ऐसी वापसी की, एक ऐसा कमबैक किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अक्टूबर 2024 में अचानक खबर आई कि ज़ेप्टो ने $450 मिलियन की फंडिंग उठाई है। सोचिए, एक कंपनी जो डूबने वाली थी उसे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला। इस एक खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ये साफ इशारा था कि कंपनी के अंदर कुछ बहुत बड़ा बदला है। और ये स्लाइड बताती है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा क्यों लौटा। जरा इन नंबर्स को देखिए। रेवेन्यू में 150% का उछाल, महीने का कैश बर्न 75% तक कम हो गया। और जो डार्क स्टोर्स पहले प्रॉफिट में आने में 2 साल से ज्यादा लगाते थे, वो अब सिर्फ 6 से 9 महीने में प्रॉफिटेबल हो रहे थे। कमाल था। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? ज़ेप्टो ने एक बहुत ही क्लियर 2 पार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला, ऑपरेशंस में जबरदस्त डिसिप्लिन, और दूसरा, पैसे कमाने के स्मार्ट तरीके। डिसिप्लिन के मामले में ज़ेप्टो ने कुछ बहुत सख्त फैसले लिए। मार्केटिंग का खर्चा सीधा आधा कर दिया, नई हायरिंग पर रोक लगा दी और अपनी इन्वेंट्री को कम करके सिर्फ सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम्स पर फोकस किया। इससे हुआ ये कि लागत तो कम हुई ही, साथ ही जरूरी चीजों की अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई। और नतीजा, उनके 75% डार्क स्टोर्स प्रॉफिट में आ गए। और साथ ही साथ उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने पर भी काम किया। ब्यूटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी हाई मार्जिन कैटेगरी को ऐड किया। लेकिन असली गेम चेंजर था ज़ेप्टो एटम। ये उनका अपना एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म था। मतलब उन्होंने अपने ही ऐप ट्रैफिक को इस्तेमाल करके ब्रांड्स को ऐड बेचना शुरू कर दिया। ये एक जीनियस मूव था। इसमें लागत बहुत कम है और ये सालाना 1500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लाता है, जो कि लगभग नेट प्रॉफिट। फाइनेंशियल सुधार के अलावा ज़ेप्टो ने अपनी इमेज को ठीक करने पर भी काम किया। सीईओ आदित्य पालीचा ने पब्लिक में माना कि डार्क पैटर्न्स एक गलती थी और उन्होंने वादा किया कि अब सब कुछ पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होगा। भरोसा वापस जीतने के लिए ये एक बहुत जरूरी कदम था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ज़ेप्टो ने सिर्फ अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, बल्कि अपनी पूरी पहचान ही बदल डाली।
ज़ेप्टो को ये समझ आ गया था कि सिर्फ स्पीड के दम पर लंबे समय तक नहीं टिका जा सकता, क्योंकि अब तो हर कोई 10-15 मिनट में डिलीवरी कर रहा है। तो उन्होंने अपना पूरा फोकस स्पीड से हटाकर वैल्यू पर शिफ्ट कर दिया, मतलब कस्टमर को अच्छी कीमत पर अच्छा सामान देना। और ये आइडिया उन्होंने लिया डीमार्ट और वॉलमार्ट जैसे बड़े रिटेलर्स से। इसे कहते हैं एवरीडे लो प्राइसेस या EDLP। इसका फंडा बहुत सिंपल है। कस्टमर को हमेशा कम दाम दो ताकि वो किसी सेल का इंतजार करने के बजाय बार बार आपके पास आए। और इसी आइडिया के इर्द गिर्द उन्होंने अपना पूरा प्लेटफॉर्म फिर से डिजाइन किया। अब ऐप में एवरीडे लोएस्ट प्राइस सेक्शन है, 50% ऑफ जोन है और यहाँ तक कि ज़ेप्टो फार्मेसी भी आ गई है। उनका पूरा ध्यान अब इस बात पर है कि कस्टमर्स को हमेशा अच्छी वैल्यू और भरोसेमंद सर्विस मिले। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ज़ेप्टो का ये नया मॉडल, जिसमें स्पीड और वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्विक कॉमर्स का भविष्य बन सकता है? क्या ये वो अल्टीमेट मोड है जिसे कोई और तोड़ नहीं पाएगा? खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।